मैं न बंदा न खुदा था, मुझे मालूम न था। न मैं बंदा न खुदा था, मुझे मालूम न था। दोनों इल्लत से जुदा था, दोनों शरारत से जुदा था, मुझे मालूम न था। न मैं बंदा न खुदा था, मुझे मालूम न था। न मैं बंदा न खुदा था, मुझे मालूम न था। मैं बंदा हूं, बंदगी करता हूं, इतना भी कहने की क्या जरूरत है। ये तो कंपैरिजन पैदा करता है, ये तो ईगो पैदा करता है, सटल ईगो। मैं खुदा हूं, मैं खुदा हूं, मैं खुदा की जात हूं, इतना भी कहने की क्या जरूरत थी। ये अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, इसको भी जताने की क्या जरूरत थी। इतना सा भी कहने की जरूरत क्या थी। इसीलिए तो मौन रहे बुद्ध महावीर, इसीलिए तो मौन रहे मीरा सहज और राबिया, इसीलिए तो इस एक पहलू पर मौन रहे। ओ जाके पर्स, वो अलग बात है। के शरण में आए हुए के सामने सदगुरु की श्री कृष्ण ने, भगवान कृष्ण ने जो भी दर्शा दिया, उससे कोई अर्जुन का कल्याण नहीं हो गया। अर्जुन थोड़ो पहुंचा स्वर्गारोहण की महान यात्रा पर उतरे हुए पांचों भाई युधिष्ठिर के बिना सब गिर गए। बहुत गजब का रहस्य है यह, बहुत सीक्रेट। इसको समझने के लिए बहुत गहराई चाहिए, बहुत ऊंची उड़ान का ये शब्द निशब्द के शिखरों से निकला हुआ अपने आप में गाया जाता है, दीवानों की महफिल में गाया जाता है। संसार नहीं समझ पाता, अर्थात तो ये मन माया का विस्तार मनमुखी इंसान नहीं समझ पाता, इसलिए उनको माफ कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं, वो कुछ भी कहे मन लागा। एक बात तुम्हें अवश्य में बता दी, आज का समाज, आज का युग, आज का समय बहुत अनुकूल है भीतर की खोज तलाश करने वालों के लिए। उस मालिक, उस प्रभु, उस प्रीतम साहिबा के दीवाने, खोजी मस्ताने हो जाने के लिए ऐसा समय कभी अनुकूल नहीं था। अब कोई तुम्हें जहर नहीं देगा पीने को, अब कोई तुम्हें गांव गांव से खदेड़ेगा नहीं मोहम्मद पैगंबर की तरह। अब तुम्हें कोई फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ाएगा जीसस की तरह। अब तुम्हें जहर के कोई प्याले नहीं देगा मीरा की तरह। अब तुम्हें कोई मत समझना, मॉडर्न टाइम बहुत ज्यादा
गिरावट का है, पतन का है, गजब। ऐसा नहीं, कदाचित नहीं, यही समय है उभरने का, उठने का, अनुकूल समय है। और जरूरत है आज मानव जीवन को, मानव समाज को। ये समय बहुत अनुकूल है आप सबके। कोई ज्यादा अपोजिशन नहीं दिखाएगा। अगर तुम प्रभु प्रीतम साहिबा आत्म स्वरूप होकर के अपनी ओर मुड़ करके जीना चाहोगी, अपना आप मैनिफेस्ट करके जीना चाहोगी, अगर तुम उस विराट में उतर करके जीना चाहोगे, तो आज की दुनिया बहुत इंडिविजुअल लाइफ जी रही है, बहुत बहिर्मुखता में है, इतनी एक्सट्रीम बहिर्मुखता है कि वह तुम्हारी परवाह नहीं करेगी। वो तनिक मात्र भी तुम्हें ज्यादा सीरियसली नहीं लेगी। और उन्हें भी चाहिए पीस ऑफ माइंड, उन्हें भी चाहिए ब्लिसफुल लाइफ, उन्हें भी चाहिए विल पावर, उन्हें भी चाहिए कंसंट्रेशन, उन्हें भी चाहिए टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री लाइफ, उन्हें चाहिए पैनिक एंजाइटी से पूरी फ्रीडम, उन्हें भी चाहिए मनोरोग हृदय रोगों का छुटकारा, जो केवल तुम दीवानों से मिल सकेगा। आज की धरती, आज का समाज, आज का अनुकूल समय पहले कभी नहीं था, क्योंकि आज सब मर गए बाहर बाहर के धर्म में, बाहर बाहर के तमाम साधनों में, सब बाहर बाहर हो गया। धर्म कर्म बाहर, व्यवहार बाहर, लेन देन बाहर, पूजा पाठ बाहर, सब एक कमर्शियल हो गया। सब प्रकार का लेन देन हो गया, पूजा पाठ, हवन, यश, सिमरन, जाप, कदम कदम पे लाखों। ऐसा तो कभी किसी युग में नहीं हुआ, परंतु फिर भी सुखी क्यों नहीं? इसलिए जीवन सुखी क्यों नहीं? इसलिए सुखी नहीं कि वो सब वर्ल्डली हो गया, सब संसार को पाने का साधन हो गया, ना कि सत्य को पाने का साधन होगा। कितना सुंदर प्रसेनजीत को कहा था महावीर ने, पैसे से नहीं खरीदी जाती प्यास, धन से नहीं खरीदा जाएगा ध्यान। ओ राजा प्रसेनजीत, यही कहा था ददामी ने, सिकंदर दुनिया का बादशाह होने पर भी ये बादशाही तेरे नसीब नहीं हो सकती जब तक तू इसी तरह की विजयों का तमाम दौर भीतर की ओर न उतारे, ये कैंपेन भीतर की ओर न चले। आज का समाज अपने आप में कितना जल्दी दुखी हो गया है। भारत आज कितना बड़ी दुर्घटना पर खड़ा है, बहुत जल्दी हो गया, बहुत शीघ्र हो गया। उन्हें तो सैकड़ों वर्ष लगे वेस्ट वालों को इस दुखद जीवन को जानने के लिए, हमरे तो बहुत जल्दी जान जाते, बहुत जल्दी जान जाती है। हम दुखी आज इस युग में तुम सर उठा करके चल सकते हो अपनी दीवानगी में। आज तुम सर उठा करके ललकार करके कह सकते हो कि शांति सुख आनंद मस्ती कहां है। आज तुम प्रभु की, उस परमात्मा की, खुदा की आवाज को, पुकार को बुलंद कर सकते हो। सारे आकाश में तुम्हें कोई सजा देने वाला नहीं मिलेगा। क्या हुआ, थोड़ी सी अपोजिशन दिखा देगा कोई, क्या हुआ अगर भीतर भीतर तुम्हारे प्रति अपोजिशन दिखा करके तुम्हें डाउन करने की कोशिश कर लेगा पॉलिटिशियन की तरह कोई स्वार्थी प्रचारक, कोई धर्म प्रचारक, धर्म उपदेशक कहलाने वाला अपने आप में तथाकथित, उसकी ताकत ही कहां है? उसके पास तो अपना ही प्रकाश नहीं, वो तुम्हें क्या कहेगा? वो तो स्वयं थोड़ी सी अपोजिशन दिखा करके एक तरफ हो जाएगा। वो कहां तुम्हें किसी तरह का कष्ट दे पाएगा, तुम्हें कोई जहर नहीं दे पाएगा। वो अलग बात है कि भगवान बुद्ध की तरह कोई अपनी मर्जी से किसी के घर भिक्षा लेकर के वह जहरीले मशरूम खा ले, क्योंकि उसने जाना है कोई कारण तो बनाना है। जैसे महावीर ने कहा, गौतम जा मेरे लिए भिक्षा ले आ, जाना है अकेले कैवल्य में,
अकेले होकर के समाधिस्थ हो जाना है। कोई नहीं वहां, उसको भी विदा कर दिया। वो अलग है, अलग बात है कि तुमने किस तरह से रहना, किस तरह से जाना, वो तुम्हारे पर निर्भर। किंतु आज का समाज तुम्हें थोड़ी देर थोड़ी प्रॉब्लम दे करके, थोड़ी अपोजिशन दिखा करके, थोड़ा अपनी नेगेटिव पावर दिखा करके शांत हो जाएगा, क्योंकि उसको भी वही चाहिए जो तेरे पास भरपूर पड़ा है। उसको भी तो चाहिए ना। आज के समाज, बहिर्मुखी समाज, एक्सट्रोवर्ट समाज में प्रभु के दीवानों, भक्तों, परवानों को कोई कुछ नहीं कह सकेगा। चाहे कितनी आवाज उठाना अनलहक अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, परंतु क्या जरूरत है। स्वतः ही हवाएं फिजाएं फैला देंगी तेरे वाइब्रेशन के आलम को। क्या जरूरत है चीप पॉपुलैरिटी। अपनी प्यास दर्द दीवानगी से, अपने भीतर के पॉजिटिव केमिकल से, अपने भीतर की प्यास से तुम अपने आप को इतना स्वस्थ रखना, इतने शरीरों को स्वस्थ रखना, इतना मजबूत रखना, इतनी विल पावर के मालिक होना, इतनी अपने वाहन को साफ सुथरा रखना भीतर बाहर से, अपने वाहिकल को, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को तनिक मात्र भी दुखी नहीं करना, कष्ट नहीं देना। शरीरम खलु साधनम, ये साधन है, वाहन है जिस पे सवार होकर के हम सब ने अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करना है। पूर्ण ही नहीं करना बल्कि औरों को भी जीवन दान देना है। इसलिए पूर्ण स्वस्थ रहना, बेप्रवाह रहना, तनिक मात्र भी किसी प्रकार की पकड़ ना रहे, बाहर की कोई पकड़ ना रहे। पकड़ना भी है तो परमात्मा को पकड़ना, प्यास दर्द दीवानगी को पकड़ना, अपने आप को पकड़ना, अपने आप से, अपने आप में अपने आप को पकड़ना, शरीर को नहीं पकड़ना। शरीर वाहन है, उस पर सवारी करना और शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को कष्ट मैसोचिस्ट नहीं बनना। आज के समाज में दम देने लायक बनना। तुम्हारे हाथ में है तुम्हारी आयु, तुम्हारे हाथ में है तुम्हारा जीवन, तुम्हारे हाथ में है तुम्हारा एक एक पल। कर तुम थोड़ा सा जागो भीतर, कर थोड़ा सा मन से उठ करके, मन के पार होकर के, मन से उठ करके जीने लगो। ये तुम अपनी साइंस, अपना विज्ञान स्वयं संभालो तो सारे विश्व में तुम देने योग्य हो जाते हो। देना बहुत जरूरी है। आज तुम देना, यही सबसे ऊंचा दान, इससे ऊंचा बड़ा दान दुनिया में आज नहीं है। तुम दूसरों को अंतर्मुखता देना, जहां आनंद मस्ती का खजाना लुटता है, जहां स्वतः ही खदानें खुलती हैं मस्ती की, सुख की, आनंद की। तुम उनको अपने ही स्रोत की ओर जोड़ते चले जाना। अपनी एक बात कल्याण भावना से, अपनी वाइब्रेशन से, अपनी प्रीति प्रेम से, अपनी एक बात ग्रेस से। कब? जब तुम स्वयं जागो। इस वाहन को स्वस्थ रखना, साफ सुथरा रखना, पूरी तरह स्वच्छ रखना भीतर से। भीतर बाहर जगमगाए तेरा वाहन, तेरा जागा, तेरी होश उसका केमिकल बने। तुम्हारा जागा, तुम्हारी सुर्ती, तुम्हारी समृद्धि, तुम्हारी होश उसका पेट्रोल डीजल बने। तुम्हारी प्यास उसका पेट्रोल डीजल बने, ऑयल बने। तुम भीतर बाहर से नॉन पोल्यूटेड रहना, भीतर से खासकर नॉन पोल्यूटेड रहना। माइंड से हटोगे तो नॉन पोल्यूटेड हो जाओगे। अगर माइंड से जुड़े रहोगे तो पोल्यूशन, 24 घंटे पोल्यूटेड रहोगे। माइंड ही है पोल्यूशन का घर, बाहर कोई पोल्यूशन नहीं।